आ जाए हमारे साथ 1 पॉइंट एजेंडे पे। अभी आप कह रहे हैं absolutely not। जमात इस्लामी सुने, जमात इस्लामी आ रही है, जीडीए आ रही है, मौलाना फजल रहमान साहब आए हैं, वतन पार्टी आ रही है, अचकजई साहब की पार्टी आ रही है। किस बात पे? कि हमारे साथ जो ये डाका पड़ा है लोगों के हकूक पे, वोटों पे, वो हमारे साथ असेंबली में भी और असेंबली के बाहर भी। हम जब तक ये राइट लोगों का वापस नहीं लेंगे हम सुकून से नहीं बैठेंगे। और पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इकरा अभी भी अक्ल और होश के नाखुन लेने चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, जी देखें बसरा साहब, बात यह है कि वो जो बातें आप कर रहे हैं वो सारी बातें हम भी कर सकते हैं। ये सिलेक्टेड डाका जो है ये हर सूबे में हर जमात एक जमात को की पार्टी बना दिया गया है। तो ये जो सिस्टम है उसको न्यारी साहब भी जानते हैं किस तरह हो रहा है, आप भी जानते हैं किस तरह हो रहा है। बजाय इसके कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार करें, हम लोग जो है वो सबर शुक्र करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। फैसल भाई बताएं किसने डाका मारा है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसने डाका मारा है। देखिए ना, अगर वेव चलती, देखिए आप जो बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि पीटीआई की पार्टी ने और एमक्यूएम ने, देखिए आप अगर कह रहे हैं कि पीटीआई की वेव चली तो वो सराद से वो केपीके के आगे जाके वेव एकदम रुक गई, उसके बाद एकदम वो सिंध में वेव क्यों नहीं चली? वो सिंध की वेव किधर गई? वो फिर बलूचिस्तान की वेव किधर गई? कोई वेव नहीं है। आपकी पीटीआई जो है वो केपीके में जीती है, पीपल्स पार्टी सिंध में जीती है, नून लीग पंजाब में जीती है। आप कह रहे हैं कि वेव नहीं चली कोई भी, ना किसी की चलने दी जाएगी वेव। यहाँ पे एक लिमिटेड जो पार्टीज को किया गया है तो वो इसी तरह ही चलना है। तो बेहतर ये है कि हम लोग मिलजुल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें। और एब्सोल्युटली नॉट चले, एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका वाली बात हो गई ना, अमेरिका भी एब्सोल्युटली नॉट था, लेकिन शायद 29 तारीख को शायद आप लोग जो है वो एब्सोल्युटली नॉट जो अमेरिका वाला बदल दे और हमारे साथ भी बैठे हों। ये समझ से बाहर है कि 85 सीटों पर धांधली का इल्जाम तहरीक इंसाफ लगाती है। एतराज़ात भी हैं आपको, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं आपको, लेकिन सर आप लोग चाहते हैं कि केपी में भी आपकी हुकूमत बन जाए, आपकी मरकज में भी हुकूमत बन जाए, तो फिर धांधली ज़्यादा हुकूमत क्यों चाहिए सर आपको? इकरा, जब किसी भी बिल्डिंग की दीवार आप टेढ़ी रखेंगे ना तो वो दीवार कभी भी ना रह सकती है ना कायम रह सकती है, उसने गिरना होता है। मैं भी एक पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूँ। पाकिस्तान की तारीख में मैं 93 में पहला इलेक्शन मैंने बतौर एक वर्कर कॉन्टेस्ट कर रहे थे हमारे अजीज, तो उस वक्त मैं नया नया लॉ किया था, तो मैंने उस वक्त बतौर वर्कर उसमें शिरकत की थी। वल्लाह बा खुदा उस वक्त से लेकर उससे पहले का मुझे नहीं पता क्या होता रहा होगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा, सबसे फ्रॉड और झुर्लू इलेक्शन है। क्योंकि मैंने खुद भी इसमें कैंडिडेट हूँ, मैं अपनी बात बाद में करूँगा। आज हमने इधर मैरियट होटल में इंटरनेशनल मीडिया था, पाकिस्तानी मीडिया था, एक हमारा कैंडिडेट आया, या 85 सीटों की बात कर रही हैं, 85 हमारे एमएनएस थ्रू आउट पाकिस्तान। हमने डेटा दिया है कि बलूचिस्तान से 4 सीटें हैं, पंजाब से 50-55 के करीब हैं, कराची से हमारी 19 सीटें हैं, इसी तरह केपी से हमारी 3 सीट। एक डेटा किसके साथ दिया है? एक डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म 45 जो इस वक्त शौकत बसरा जो है अपने सामने लेकर बैठा है। मेरा हल्का है NA 163 बहावल नगर 4 हरुणाबाद फोटाबाज। मैं कल कोर्ट में पेश हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब फारूक हमीद साहब की कोर्ट में, और मैंने वहाँ पर हल्फन खुदा को हाजिर नाजर जानकर वहाँ पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया था और वहाँ पे मैंने आर्गूमेंट्स दिए थे। मैंने कहा था मैं नबी का उम्मती हूँ, मुझे नबी की शिफात मुझे मुयस्सर ना आए, मुझे अल्लाह ताला जो मैं कह रहा हूँ अगर झूठ बोलूँ तो अल्लाह का कहर मुझ पर नाज़िल हो। ये गुफ्तगू मैंने अदालत में की थी और मैंने कहा था इदारों में बैठे हुए लोग भी नबी के उम्मती हैं, अगर वो हमें इंसाफ ना दें वो भी उनको भी नबी की शिफात मुयस्सर ना हो। बात यह है कि शौकत बसरा अपनी अगर ज़ात की बात करे, बात MPA MNA बनने की नहीं है। अभी न्याज़ साहब ने कहा, न्याज़ साहब ने कहा फैसला कर लिया गया था 90 सीटें फलां को बांटनी है, 70 फलां को देनी है, 50 पीपल्स पार्टी को देनी है। तो मुझे बताइए कि खिलवाड़ करने की जरूरत क्या थी? तो सर आप इंतखाबात का दोबारा मुतालबा कर देना, आप ना लें हुकूमत। इकरा मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ। देखिए सुने, हमारा मुतालबा क्या है। देखिए हमारा मुतालबा बड़ा क्लियर है
कौम ने वाज़े मैंडेट दिया है, तमाम तरह के होच्छेद कंडों के बाद आपने पीटीआई को दीवार से लगा दिया, जो इंतकामी कार्रवाई कर सकते थे आपने पार्टी तोड़ दी, उसके बाद आपने, चले मैं ज्यादा दूर नहीं जाता कि कित में मुकदमे दर्ज हुए, घरों में रेड हुए, हमारी बात माओ बहनों बेटियों तक पहुंच गई, हर पीटीआई का आदमी इस तरह लग रहा जैसे इंडिया का दहशतगर्द हो, हम अपने घरों में महफूज नहीं थे। जो कुछ इलेक्शन शुरू होने के बाद हुआ है उसके बाद भी लोगों को खौफजदा किया गया, निशान छीन लिया गया। अब लोगों को पता चला कि पाकिस्तान का निशान इमरान खान है, इमरान खान पाकिस्तान है। ठीक है, आप ये देखिए, नहीं मेरी इकरा बात सुन लीजिए जी सर, कि आपने मेरे हल्का, गांव का हल्का है हरुणाबाद, फोटाबाद, भावन नगर में 60% टर्न आउट है मेरे हल्के का। सर बाइकआउट क्यों नहीं शौकत करते निसार- ये बता देना सर, बस मुख्तसर बात बताए, पीटीआई बाइकआउट क्यों नहीं करती? इतने एतराजात सर, तो फिर तो लेनी नहीं चाहिए ना सुने हुकूमत। सुने, क्यों बाइकआउट करें हम, क्यों बाइकआउट करें? हमारा मुतालबा क्या है? हमारी सीटें, हमारी जो 85 सीटें हमें वापस की जाए। हम अगर हुकूमत 80 सीटें हमारी खुद बनती हैं, हमें तो किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कोई गलत फहमी में ना रहे। ठीक है। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता देता हूं, हम उन तमाम जमातों को खुशामदीद कह रहे हैं जो 1 पॉइंट एजेंडे पे हमारे साथ होंगी कि हमने इस झुरलू फ्रॉड इलेक्शन को तस्लीम नहीं करना। हम असम्बलियों में भी बैठेंगे, पूरा एक लाहे अमल बनाया है, असेंबलियों में भी बैठेंगे, तस्लीम भी नहीं करना। सर ये देखिए ना, कंफ्यूजन है। अब ये जरा मुझे मौका दीजिएगा, मुझे मौका दीजिएगा, 1 मिनट से मैं आपके पास आती हूँ। जल्दी से बोल दीजिए। जी सर, ये हर काम की स्ट्रेटेजी होती है कि आपने ये जो लोगों ने डाका डाला है, जो नवाज शरीफ नून लीग को 17 सीटें मिली हैं और वो कर दी गई हैं, कितनी पीपल्स पार्टी को मिली है पता नहीं कितनी, और कितनी कर दी गई हैं। एमक्यूएम जिनकी एक भी सीट नहीं थी उनको 19 दे दी गई हैं। ठीक है, गुजारिश सिर्फ इतनी है इकरा, गुजारिश सिर्फ इतनी है, इस खिलवाड़ से ना पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा, पाकिस्तान में और हालात बेहतर होंगे। ठीक है, महंगाई बढ़ेगी, ब्रो एक ही हल है, ऐसी हुकूमत बनाएं जिसको पाकिस्तानी कौम की बैकिंग, बिल्कुल, और वो आप चाहते हैं पीटीआई की, मुझे समझ आ गई है।